ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣੀ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਚਮਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। इसने भी मौजूद जितने भी जानदार है वो सारे मारे गए हों। अल्लाह ताला कुरान पाक नी सूरह रोम नी आयत नंबर 24 बीच फरमाने और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हें डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और आसमान से पानी उतारता है और ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदा करता है। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। हुण इस आयत करीमा विच बिजली ना जिक्र होया, बारिश ना जिक्र होया, ज़मीन ने मरने और उसने दोबारा जिंदा होने ना जिक्र होया। कुरान पाक आज से 1400 साल पहले नाज़िल होया, लेकिन इस आयत नी डेफिनेशन या इस आयत ना मफहूम अज नहीं साइंस असें कच्ची समझाया। सो चलो अज इस आयत ना मफहूम साइंटिफिकली रीजनस नाल समझने की कोशिश करने आ। शुरू तो सही लगसी कि बंदा क्या बना पाया, वीडियो बोरिंग हो सी, लेकिन सारियां गल्लां करना लाजमी है। इस मारे वीडियो आखिर तक जरूर तक्या है। देखो जिहड़ी असां खुराक खाने आ उसने विच मैनली 3 मैक्रो न्यूट्रीएंट्स होने, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। और ये 3 चीज़ां असां की खास मिकदार अपनी खुराक की चाहिए होनियां। मिसाल ने तौर पर प्रोटीन अगर एक बंदा अपने वज़न की 0.8 नाल ज़रब दे तो जेड़ा नंबर आसी उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन असां की अपनी खुराक की चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे ना वज़न 100 किलो वा तो उसकी 80 ग्राम प्रोटीन अपनी खुराक की डेली बेसिस चाहिए। हूँ प्रोटीन अशना कुत्थों आ, दालां, चावल, सब्जियां, फल, फ्रूट, इन्हां चीज़ां तो हासिल करने और ये चीज़ां कुत्थों छनियां पियां, इन्हां चीज़ां की ज़मीन पैदा करनी पई, या फिर असां प्रोटीन गोश्त, दूध या अंडियां तो हासिल करने और ये चीज़ां कुत्थों छनियां पियां, ये उन्हां जानदारां तो असां हासिल करने पे जिहड़े अगैन अपनी खुराक ज़मीन विचों हासिल करने पे। प्रोटीन थे ही क्या चीज़ जी? प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड्स है और अगर अमाइनो एसिड्स ने तुसां फार्मूले तको तो इन्हां भी तुसां की नाइट्रोजन दिसना पिया उसी। प्रोटीन 16% नाइट्रोजन होना। सो आसान ज़बान असां की अपनी खुराक नाइट्रोजन चाहिए होना। इंसानी जिस्म की नाइट्रोजन की ज़रूरत होनी और वो नाइट्रोजन ज़मीन जो हासिल करना। सो ज़मीन को अपनी नाइट्रोजन मौजूद नहीं होनी। अगर असां एक फसल बार बार रहने रही है एक डोगे बेच तो वो फसल और नाइट्रोजन ज़मीन को चाहिए सी तो फिर आने वाले वक्तों में उसने को नाइट्रोजन खत्म हो गया सी और फसल जी है वो ना होने ने बराबर रही गया सी। ਜਿਹੜੇ लोग एक साल है 3-4 फसलों जमीन को किन्ने उन्होंने की खादा बानिया पैनियाँ और खादा में बेसिकली नाइट्रोजन ही मौजूद होना। सो ये जोड़े पौधे और दरख्त वगैरह ये अपनी नाइट्रोजन कुत्थों किन्ने तुसां आखसो ये साड़ी हवा विचों किन्ने, क्योंकि हवा विच 78% नाइट्रोजन मौजूद होना। लेकिन ऐसा कोई अमल मौजूद नहीं है जिस तरह पौधे फोटोसिंथेसिस ने अमल नाल ऑक्सीजन जी है वो हवा विचों किन्ने। इस तरह नाइट्रोजन ना कोई ऐसा अमल नहीं है जिसने ज़रिए पौधे जड़े वे हवा चूँ नाइट्रोजन की हासिल करी सकूँ। हूँ पीरियाडिक टेबल अगर अस तकिया है तो हाइड्रोजन, हीलियम, लीथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन ना 7 नंबर आ। मतलब कि नाइट्रोजन को 7 इलैक्ट्रॉन से 2 तो पहले शैल आ गए, आखिरी शैल 8 होने चाहिए लेकिन उसने को 5 है। सो 2 नाइट्रोजन आपस में मिली तय एक नाइट्रोजन मालिक्यूल बनाने, ट्रिपल बॉन्ड बनाई तय। ट्रिपल बॉन्ड ने ज़रिए ये 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़ने। सो ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत सख्त बॉन्ड होना, इसकी तोड़ने वास्ते ठीक ठाक एनर्जी चाहिए होनी। सो जिस टाइम बिजली चमकनी उस बिजली चमकने में इतनी एनर्जी मौजूद होनी कि इस ट्रिपल बॉन्ड की वो त्रोड़ी छोड़नी और जो ही ये ट्रिपल बॉन्ड टूटना तो नाइट्रोजन उत्थे मौजूद ऑक्सीजन नाल रिएक्शन करी बारिश ने पानिया भी शामिल हो गया और बारिश ना पानी जड़ा वा और दोबारा ज़मीन पर आ गया। इस तरह ज़मीन की नाइट्रोजन बिजली ने ज़रिए और बारिश ने ज़रिए अल्लाह ताला प्रोवाइड करने। सो मैं इस आयत करीमा ना मफहूम एक बार फिर पढ़ना और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हें डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और आसमान से पानी उतारता है और ज़मीन को उसके मरने के बाद ज़िंदा करता है। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। सो अगर